दोस्तों, इंडिया डेयरी फार्मिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि सामान्य से सामान्य किसान से लेकर डेयरी उद्यमी तक के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि दूध उत्पादन हेतु पशुओं का कैसे करें चुनाव। साथ ही आप जानेंगे कि दुधारू पशुओं को कैसे पहचानें। अच्छी डेयरी नस्ल का चयन एक डेयरी यूनिट की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। दूध उत्पादन हेतु पशुओं का चुनाव करते समय पशुपालकों को इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, शारीरिक बनावट के आधार पर। दूसरा, उम्र के आधार पर। तीसरा, वंशावली के आधार पर। चौथा, संतान उत्पादन के आधार पर। आइए अब हम विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानते हैं। पहला, शारीरिक बनावट के आधार पर। दुधारू पशुओं का चयन उनकी बाह्य आकृति के अनुसार किया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। दुधारू गाय का पिछला भाग आकार में बड़ा और भारी, परंतु अग्रिम भाग अपेक्षाकृत पतला और छोटा होता है। दुधारू गाय की त्वचा पतली, ढीली और मुलायम होती है। दुधारू पशुओं की छाती चौड़ी, आकर्षक और ऊर्जावान शरीर, सभी अंगों में समानता व सामंजस्य, सही उठना बैठना के साथ ही उसकी आंखें चमकदार होती हैं। अयन एवं थन का आकार। दुधारू गाय का अयन यानी अडर शरीर से अच्छी तरह जुड़ा हो और स्पर्श करने पर वह मुलायम प्रतीत हो। सभी स्तन एक समान, सीधे और समान दूरी पर होने चाहिए। चारों स्तनों में समान मात्रा में दूध आना चाहिए और दूध की धार मोटी होनी चाहिए। जिस गाय का थन 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा और 20 से 25 मिलीमीटर व्यास डायमीटर का हो, वह गाय अच्छी समझी जाती है। झूलते हुए अयन अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि जब गाय व भैंस चरने हेतु छोड़े जाते हैं तो कांटे या नुकीले पदार्थ से तन को जख्म होने की संभावना रहती है और थनैला रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि थनों में सूजन या दर्द हो तो ऐसे गायों का चयन नहीं करना चाहिए। दूसरा, उम्र के आधार पर। पशुओं की उम्र उनके दांत तथा सींग पर उभरे घेरों द्वारा ज्ञात की जा सकती है। गाय और भैंस में 24 या 30 महीने में 2 स्थायी दांत विकसित होते हैं। 4 स्थायी दांत 36 से 42 महीने में और 6 स्थायी दांत 4 से 5 साल की उम्र में विकसित होते हैं। पशुओं का विकास 8 स्थायी दांतों के विकसित होने के साथ 5.5 से 6 साल तक होता है। सींग पर उभरे घेरों की संख्या में 2 और जोड़ देने पर उसकी उम्र का अनुमान लगाना संभव है। तीसरा, वंशावली के आधार पर। प्रत्येक नस्ल का शारीरिक विकास उसकी वंशावली के आधार पर होता है। माता पिता से गुण बच्चों में जाते हैं, अतः दुधारू पशु के बच्चे भी अधिक दूध देने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते उन्हें अच्छा आहार तथा उनके अनुरूप वातावरण प्राप्त हो।
इसलिए किसी भी पशु का इतिहास और वंशावली देखी जानी चाहिए, क्योंकि अच्छे कृषि फार्मों द्वारा ये हिसाब रखा जाता है। चौथा, संतान के उत्पादन के आधार पर। दुधारू पशुओं का चुनाव उनकी संतान के उत्पादन के आधार पर किया जाना अधिक लाभकारी होता है। अतः जिन पशुओं की संतान की उत्पादन क्षमता अधिक रहती है, उन्हीं के आधार पर चयन किया जा सकता है। इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब भी किसी पशु मेले से कोई मवेशी खरीदा जाता है, तो उसे उसकी नस्ल की विशेषताओं और दूध उत्पादन की क्षमता के आधार पर परखा जाना चाहिए। 3 से 4 साल की उम्र के पशु का चयन करें, जो कि अच्छी दूध उपज के साथ विनम्र स्वभाव का हो। दूध उत्पादन 1-2 बयातों के बाद बढ़ता चला जाता है, अतः 1-2 बयातों बाद ही पशु लें। कोई भी जानवर अक्टूबर व नवंबर माह में खरीदा जाना सही माना जाता है। डेयरी किसानों तथा उद्यमियों को सुझाव दिया जाता है कि दुधारू पशु का चयन करते समय उनकी शारीरिक बनावट, नस्ल, उत्पादन क्षमता, उम्र इत्यादि बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिए कि पशु पूर्ण रूप से रोगमुक्त हो और जहां तक संभव हो गर्भवती गाय व भैंसों का चुनाव उचित रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि दुधारू पशुओं को कैसे पहचानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारियों के लिए आप इंडिया डेयरी फार्मिंग का यूट्यूब चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।